आप यकीन नहीं करोगे, क्या ब्रिक्स सच में यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? और अगर करता है तो क्या इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनेगा या चाइना के साए में छुप कर रह जाएगा? आज हम डिकोड करेंगे ब्रिक्स का असली पावर गेम या इंडिया का रिस्की गैम्बल। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शुरू हुआ था जस्ट एज एन एक्रोनिम, लेकिन आज इट्स अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट्स 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड इज बीइंग सीन एज अ काउंटर वेट टू द वेस्ट। तो भारत के लिए ब्रिक्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एक डेंजरस ट्रैप। तो बिगिनिंग से शुरू करते हैं। व्हेन इंडिया एंटर्ड ब्रिक्स, इंडिया ज्वाइन करता है ब्रिक्स को 2009 में और उस समय विजन एकदम क्लियर था। मल्टीपोलर वर्ल्ड, मोर वॉइस फॉर द एमर्जिंग इकोनॉमीज, क्योंकि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ये वेस्ट डोमिनेटेड थे और इंडिया चाहता था एक नया प्लेटफॉर्म जहां ग्लोबल साउथ की आवाज सुनी जाए। ग्लोबल साउथ से मेरा मतलब है कंट्रीज जो कि प्राइमरीली लोकेटेड थी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, एक्सक्लूडिंग इजराइल, जापान, साउथ कोरिया एंड पार्ट्स ऑफ ओशनिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आते हैं। तो ये चांस इंडिया को ब्रिक्स ने दिया टू चैलेंज डॉलर डोमिनेंस एंड पुश अप रिफॉर्म्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जिसमें यूएस बहुत हेविली सफर करा था, जिसमें मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हुए थे। इस टाइम पे भी ब्रिक्स नेशन ने ओपनली बोला था वेस्ट कैन नो लॉन्गर डिसाइड वर्ल्ड्स फ्यूचर अलोन एंड इंडिया वाज राइट देयर पुशिंग फॉर अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर। बहुत बड़ी बात है उस समय न्यू ग्लोबल ऑर्डर के बारे में सोचना, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करते और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी। नेक्स्ट चलते हैं चाइना से प्रॉब्लम की ओर। तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रिक्स में चाइना। ब्रिक्स का सबसे बड़ा इकोनॉमी है चाइना और नेचुरली इट वांट्स टू डोमिनेट, क्योंकि वो बड़ा है। यू नो द बिगर फिश विल ऑटोमेटिकली ईट द स्मॉलर वंस। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिक्स बैंक है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, इट वॉज फाउंडेड इन 2015। चाइना होस्टेड द हेडक्वार्टर इन शंघाई और इंडिया को यहां मिलती है फर्स्ट प्रेसिडेंसी। बस प्रेसिडेंसी मिली नहीं कि बीजिंग ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। एक और एग्जाम्पल है 2017 में डोकलम स्टैंड ऑफ, इफ यू रिमेंबर। ये डोकलम स्टैंड ऑफ 18 जून 2017 को ऑपरेशन जूनिपर के तहत लगभग 270 इंडियन आर्मी बुलडोजर के साथ सिक्किम बॉर्डर क्रॉस करके डोकलाम में गए चाइना के सोल्जर्स को रोड बनाने से रोकने के लिए। बहुत मेजर क्राइसिस था ये और बहुत दिन चला था। और उसी ईयर में चाइना और इंडिया साथ बैठते हैं ब्रिक्स में, स्माइलिंग फॉर द कैमराज। यही ब्रिक्स का पैराडॉक्स है, फ्रेंड्स इन द समिट, राइवल्स ऑन द ग्राउंड। अब समझते हैं आज इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है। इंडिया ब्रिक्स को यूज करता है एज अ बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ वो ब्राजील और साउथ अफ्रीका से अलाइंड है ताकि वो चाइना का कंट्रोल रिड्यूस कर सके, और दूसरी ओर क्वाइटली टाइड अप है यूएस और क्वाड से। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, 2023 में ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात हुई थी और चाइना चाहता था कि उसके जियोपॉलिटिकल ऑर्बिट में जो भी कंट्रीज हैं उसकी एंट्री ब्रिक्स में हो जाए, जैसे ईरान, इथियोपिया एक्सेट्रा। यहाँ आता है ट्विस्ट। इंडिया अंडर पीएम मोदी स्लोड द प्रोसेस। पीएम मोदी ने एक क्राइटेरिया रख दिया कि इसी क्राइटेरिया के तहत एंट्री होगी। इस मूव से ब्रिक्स जो है वो चाइना क्लब बनते बनते रह गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से क्राइटेरिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन कंट्रीज को रोका था ब्रिक्स में आने से। अब अभी तक की सबसे बड़ी डिबेट, विल ब्रिक्स रिप्लेस द यूएस डॉलर? रशिया और चाइना तो क्लियर हैं, दे वांट डी डॉलराइजेशन। इंडिया भी कॉशियस है क्योंकि रुपीज इंटरनेशनलाइज करना इजी नहीं है और ओवर डिपेंडेंस युआन पर इसका मतलब होगा लूजिंग स्ट्रेटेजिक स्पेस। जैसे कि जब रशिया पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए थे तब इट टर्न्ड टू ब्रिक्स फॉर ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स, लेकिन इंडिया ने क्लियर स्टैंड लिया था और कहा था कि रूपी ट्रेड शुड ग्रो, बट इंडिया वोंट ब्लाइंडली बैक चाइनाज डिजिटल युआन। अब आता है पूरी वीडियो का क्लाइमैक्स, द $1 मिलियन क्वेश्चन, एंड दैट इज ब्रिक्स इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है ग्लोबल साउथ को लीड करने के लिए या फिर एक ट्रैप
जिसमें चाइना हमेशा 2 कदम आगे रहेगा. लाइक कैन इंडिया रियली लीड ब्रिक्स, या इंडिया काफी नाजुक सिचुएशन में है, बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा. सो व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कैन इंडिया एवर डोमिनेट ब्रिक्स, और इज इट डेस्टिन्ड टू रिमेन अ जूनियर पार्टनर? Please comment below. I will be reading every perspective. And don't miss our next deep dive, India in the SCO summit. क्योंकि वहाँ दोस्ती भी है, rivalry भी, with not just China, with Pakistan also at the same table. Please subscribe so you don't miss it.